तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया सबका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज दोबारा से बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ और शुरू भी हमने अपने गांव से किया है, यानी कि अपने मेन ब्रीडिंग सेटअप पे। तो माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर ठीक हैं। अब मैं आपको अपनी मुर्गियों का शौक़ करा दूँ सबसे पहले, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो हमें शौक़ है ना वो मुर्गियों का ही है। तो ये हमारा चीना पट्ठा, तो चीना पट्ठा यहाँ पे फिर रहा है और दूसरा चीना वहाँ पे फिर रहा है। माशाल्लाह से वो तो अब फुल हो गया, बस उसके थोड़े ही दिन रह गए हैं जिसमें उसने अजान देना स्टार्ट कर देनी और फिर वो अडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको चुटकी पे लगाएंगे। और ये मेरे हिसाब का ही बन रहा है, क्योंकि मुझे छोटी हाइट के मुर्गे ज़्यादा पसंद आते हैं और ये छोटी हाइट का ही बन रहा है। ये जो चीने हैं ना, इनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है। वो काले की भी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसकी भी हाइट ज़्यादा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं करना भाई, फेवरेट करने का अंजाम मुझे पता है। तो कशान और मेरी ये बात है कि हम जो चीज़ फेवरेट करते हैं ना वो हमारे पास से चली जाती है। चाहे कबूतर हो, कुत्ता बिल्ली, जो मर्ज़ी हो। फेवरेट मैं अब किसी चीज़ को नहीं बनाता, बस ये कह देते हैं कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। बस फेवरेट हम किसी चीज़ को भी नहीं बनाने वाले आज के बाद, जब तक हम अपना शौक़ करेंगे। तो इंशाल्लाह शौक़ तो हमारा चलता रहेगा। अभी आपको ये चेक करा दूँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। वे ऊपर देखो भाई, माशाल्लाह दोनों बहुत। और ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। चीना जो है वो अपनी बहन के साथ फिर रहा होता है और बाकी जो 5 की तिगड़ी है वो मेरे ख्याल बाहर निकली हुई है। और आपको एक और बात बताऊं, जो हमारा यहाँ पे मिक्स में मुर्गा फिर रहा है ना, मिक्स तो मुझे वो कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि वो इतना लड़ाकू है। उसने लड़ लड़ के अपने सारे बाल तोड़े हुए हैं। उनका पीछे एक है घर, उनका असील मुर्गा है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्योर असील है। और वो उसके साथ जाके लड़ता है और कबाड़े करके आता है उनके मुर्गे। वो आके हमें कह रहे होते हैं कि भाई इसको बंद करो, ये तो हमारा मुर्गा मार देगा। तो वो लड़ने में बहुत ज़्यादा शेर है। उसके जो जोड़ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कसे हुए हैं। लड़ने की वजह से अभी भी वो बाहर ही निकला हुआ है, वो घर नहीं टिका हुआ। तो शुक्र है इनकी आदत। अभी ये मेरे ख्याल वो बाहर चूज़े बाहर हैं। मारती है यार तेरे, बस 15 हफ्ता रह गया। हफ्ते के बाद अब ये बच्चा देने वाली है माशाल्लाह से। इसने तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब हम जलता करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंदी मारने वाली गाय है। हेलो हेलो, हाँ हाँ अभी देखो साउंड, ओए देखा, इनको बाहर ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ पे घुस के फिर रहे हैं। ये चीनी मादी फिर रही है और ये मुर्गी फिर रही है अपने 5 बच्चों को लेके। बाहर निकलो भाई। 5 बच्चे माशाल्लाह से इसके बहुत अच्छे पल रहे हैं और वो हमारा रेजे का इकलौता वारिस फिर रहा है। और माशाल्लाह से सेम टू सेम उसी की तरह ताज बना रहा है। और सेम टू सेम, सेम तो नहीं है, इसका कलर थोड़ा सा ना ज़्यादा डार्क है। वो लाइट जावा था और ये डार्क जावा बनेगा। फिर के ना ये काबू नहीं आते। अभी मैं जहाँ जाता हूँ मुझे फिराई खड़े हैं। कभी आप मुझे कहाँ देख रहे होगे, कभी कहाँ। अब ये दोनों बहन भाई इकट्ठे फिर रहे होते हैं। अब ये दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं और एक हमारा चीना वहाँ पे है। अभी जो हमारे घर नया वाला पट्ठा आया हुआ है, मैं सोच रहा था उसको भी यहाँ पे ला के छोड़ दूँ, क्योंकि पट्ठों की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी होती है। हमारे घर में पट्ठे नहीं पलते, क्योंकि वहाँ पे इन्हें खुला माहौल नहीं मिलता, पक्का पक्का सारा फर्श है। तो बड़े वाले मुर्गे वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। तो असल जो तैयारी होती है ना वो इसी माहौल में होती है। अब ये जो माहौल है ना, इनके लिए जन्नत से कुछ कम नहीं, क्योंकि इनकी जानवरों की जो भी गंद वगैरह होता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं मक्खी की वजह से। और कीड़े फिर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रोटीन होता है उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं माशाल्लाह से। अब जो रेज़े के 4 बच्चे निकलने वाले हैं ना, बाकी 2 मुर्गियों के हैं वो, और 2-2 अंडे पड़े हैं, सिर्फ 4 बच्चे हैं। अल्लाह करे वो 4 के 4 निकले, तो वो भी हम शुरू से ला के यहीं पर छोड़ देंगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो हमारी ये मुर्गी जो इकलौती किलो वाली मुर्गी है हमारे पास, इससे पहले भी एक थी जो कि मर गई थी। तो अब ये अपने बच्चे बस तकरीबन छोड़ने ही वाले, क्योंकि इसके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये चेक करो, ये इतना माशाल्लाह से अभी इसके बराबर है, इसके कद के बराबर है। तो यहाँ इतना ही होता है, इतना ही में ये बच्चे छोड़ देंगी और फिर ये दोबारा से हम घर ले जाएंगे और पीले के साथ फिर से इनके बच्चे लेंगे। क्योंकि हमारा किंग थोड़ा सा बीमार है, उसे सेट होने में अब काफ़ी ज़्यादा महीने लगने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। कमज़ोरी उन मुर्गों की ना बहुत मुश्किल सेट होती है। अभी मैं उसको फुल हैवी करके डाइट दे रहा हूँ, बादाम, अंडे वगैरह, और फीड भी लाया हूँ, आटा भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ तकरीबन। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर हमारे नसीब में ना हुआ तो वो फिर चला ही जाएगा, इसे कौन टाल सकता है, मौत तो आनी है उसको। तो इंशाल्लाह बाकी हमारा शौक़ बरकरार रहेगा, उसके जाने से हमें धचका तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये रही नीलम, पहले पत्तों में छुपी हुई थी माशाल्लाह से। हैवी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा मोरा है इसका, और बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड बच्चे बनाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो हमारी ब्रीड है ना, अब इससे हमने आगे बच्चे लेने हैं। अब ये जो हमारे पास बड़े फिर रहे हैं ना, इनके भी हम बच्चे लेंगे, लेकिन कम। लेकिन जो ये जो ताज़े पट्ठे हैं ना, इनका शौक़ जो करेंगे बहुत ज़्यादा। सेटअप पे हमने
थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा शौक अपने छत पे ही लेके जाना है। तो यहाँ पे भी कुछ फिरने देंगे। अभी जो जंगी त्यारा है ना उसको ज़िबा कर देंगे और यहाँ का सरबराह बनेगा ये, क्योंकि ये अब अज़ाने देने वाला हो गया है, तो हम इसको सरबराह कर देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स है, उसके हम बच्चे लेना नहीं चाह रहे। तो वो एक बार मैंने सिर्फ अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ रखा हुआ था, तो वो अब चला जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो सारे पट्ठे फिर रहे हैं ना, इनसे हम शौक बछड़े हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे पल रहे हैं। और बाकी हमारी ये गाय बस बिकने ही वाली है, इसका थोड़ा सा टाइम रह गया। वो गाय हमारी अल्लाह करे प्रेग्नेंट हो जाए, और क्योंकि वो बहुत अच्छी गाय है, वो हम बेचना नहीं चाहते, अल्लाह करे वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात। एक तो वो हमारा दूध का सर्किट बहुत अच्छा चलाएगी, और दूसरी बात कि वो है बहुत अच्छी नस्ल की, ये थोड़ी देसी में है और वो बलैती है। तो अल्लाह करे ना इस बार वो प्रेग्नेंट रह जाए। पहले 3 बार करा चुके हैं और 3 बार ही ये नहीं ठहरी, तो अल्लाह करे इस बार। और अब इसकी मैंने एक और दास्तान सुनी है कि रात को ना ये होती है तो अपने पिंजरे में नहीं जाती, उनकी चारपाई पे चढ़ के खड़ी हो जाती है और उनके सर पे नाचती है, यहाँ पे आके बैठ जाती है। तो माशाल्लाह से हमारे बछड़े, क्या ही बात है। इस बार इसको हमने कुर्बानी पे सेल कर देना है। ये 2 अगली जोड़ी अगली कुर्बानी पे सेल होगी। तो ये अपना मुंह भी सफ़ेद कर गया था टीका लगने के बाद, इसने चलना फिरना स्टार्ट किया, नहीं तो ये बैठा हुआ था एक जगह पे। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और ये चीना हमारा माशाल्लाह क्या ही बात है इसकी। तो जैसे जैसे ये तैयार होते जा रहे हैं और जैसे जैसे इन पर रुत आती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्यारे होने वाले हैं। अब इंशाल्लाह मैं इन सबको चुटकी पे लगाऊंगा और टोकरे मंगवाते हैं इनके लिए हम अलग से, और मिट्टी का इंतज़ाम करते हैं। ऊपर प्रॉपर सेटअप बनेगा इनका, जहाँ पे इन्हें कच्ची मिट्टी मिले, क्योंकि कच्ची मिट्टी के बगैर ये असील पलना मुश्किल है। तो फिर हम वहाँ पे थोड़े से बच्चे पाल लिया करेंगे और ज़्यादातर हम यहीं पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा माहौल वहाँ पे नहीं मिल सकता। हम बल्कि ब्रीडर वहीं पे रखेंगे, ब्रीड करा करा कर इधर छोड़ेंगे, यहाँ से फिर वहीं चले जाएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। तो इतनी हमने ब्रीड फैलानी है इंशाल्लाह। तो आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे किसी न किसी को दे के, ताकि हमारे पास महफूज रहे। तो गांव से वापस मैं आ चुका हूं और आप लोगों से एक मशवरा लेना है कि हमें अब अपनी मुर्गियों को वहां से लेके आना चाहिए, क्योंकि हमारी मुर्गियां जो वहां पे फिर रही हैं ना पट्टियां, तो वो तैयार हो गई हैं, बस अंडे अंडे देने ही वाली हैं। तो हमें ले आके अपने किंग के साथ, अपने पीले के साथ छोड़ना चाहिए। वो थोड़ा सा हमारे लिए है चैलेंजिंग काम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जो ब्रीडर है ना वो रह गया है। तो किंग का आपको पता बीमार चल रहा है, और ये जो अपना रेज़ा था वो तो मर चुका है। तो एक के साथ का इतनी सारी फीमेल्स छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कुछ सोचते हैं इसके बारे में क्या करेंगे, तो फिर आपको आगे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।